हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टॉपिक बचा था हमारा चैप्टर 1 बिजनेस का। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इसको व्हाट फैक्टर, कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जो कंसिडर करे जाते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता भी है, 6 नंबर में आता है। तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके 6 पॉइंट मैंने बना दिए, इजीली बना दिए हैं ताकि आप पहले समझा दूंगा, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन। पहले हमें बिजनेस की लाइन को सिलेक्ट करना है कि कौन सी हमें बिजनेस प्रीफर करना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली वो होगा, मतलब जो आपको बेस्ट सूट करता है, जिसकी नॉलेज है वो लेंगे हम सबसे पहले। तो समझ लेते हैं पॉइंट वाइज को। ठीक है, द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर ऑफ ए न्यू बिजनेस इज द, उसका नेचर समझना है, जो उसका टाइप है बिजनेस का जो हमें लेना है, टू बी अंडरटेकन। ठीक है, जो हमें स्टार्ट करना है। he will obviously like to enter that branch of industry, हम एंटर करेंगे कॉमर्स की जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो, तो वो करो, वो रिस्क लो। तो सीधी सी बात है, इन फ्यूचर में हमें क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये है बात। और जिसकी प्रॉपर नॉलेज है उसको लेना। ऐसा नहीं कि आप ऐसा बिजनेस लेके बैठे जिसकी नॉलेज नहीं है, फिर वो बाद में जाके डूब गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये बताया। अब अगला पॉइंट है द साइज, फर्म का साइज कैसा होना चाहिए। द एंटरप्रेन्योर इज, अगर आप कॉन्फिडेंस हो अपनी स्किल्स को लेके कि भाई मैं ये वाला बिजनेस पकड़ रहा हूँ और ये चल जाएगा, तो अब इसमें क्या है, द डिमांड फॉर द प्रपोज्ड प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी गुड ओवर टाइम। कि जो आपने बिजनेस कर रहे हो ना, आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, आप उसको लेके कॉन्फिडेंस हो कि भाई ये चलेगा ही चलेगा फ्यूचर में, तो फिर करो उस चीज को पूरे तरीके से। एंड अरेंज द नेसेसरी कैपिटल फॉर बिजनेस। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वो जो पैसा अरेंज कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो आप चाहते हो। ये विल स्टार्ट दिस ऑपरेशन, बड़े स्केल पे उसको शुरू कर सकते हो इजीली। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब हमें क्या देखना है, ऐसी जगह अपनी इंडस्ट्री लगाओ, अपनी फैक्ट्री वहां पे खोलो जहां पे क्या हो, आपको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, लेबर है, पावर सप्लाई है, जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, और हाउसिंग है, वो सब है। अब इस पॉइंट में हम वही डिस्कस करेंगे, तो समझ लेते हैं। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस क्या होता है, इज द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज, जहां पे वो एंटरप्राइज लोकेट होगी। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सस्ते दाम में मिल जाए, ठीक है, इजीली मिल जाए, लेबर मिल जाए, ठीक है, कैसे सस्ते दाम पे। पावर सप्लाई सर्विसेज लाइक बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन इजीली आपको प्राप्त हो जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हुआ थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फाइनेंसिंग द बिजनेस। बिजनेस को अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, फाइनेंसर को पकड़ोगे, वहां से क्या करोगे, उससे पैसे लोगे ब्याज पे जैसे भी करके, और अपने बिजनेस को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, फाइनेंस करोगे उस चीज को। अगर पैसे हैं तो फिर मोर देन इनफ है, नहीं है तो फिर ऐसे करते हैं। फाइनेंसिंग किससे कंट्रोल होती है, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी, आपको पैसे मिलेंगे किसको, किसी बिजनेस प्रपोज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल रिक्वायर होती है किसके लिए, पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए। फिक्स ऐसे कहाँ पे लगानी हो, जो आप पैसा लोगे, फाइनेंस कराओगे पैसा, या बैंक से लोगे लोन, या किसी मनी लेंडर से ले गए, जैसे भी करके, तो वो कहाँ किसके लिए पैसा लगेगा, जब लैंड, पहले तो जमीन खरीदो, वही तो अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, बिल्डिंग, वही आप सीधी बात है, जमीन खरीद उसको बिल्डिंग सेटअप होगी, फिर मशीन बिल्डिंग आ गई, अब उसमें मशीनें लगाओगे भाई सीधी, ताकि क्या होगा, मशीन प्रोडक्शन होगा, इक्विपमेंट्स लेने हैं फिर, और डे टू डे के जो एक्सपेंस होता है रेगुलरली, वो उसको लेके बताया इसने। अब आता है इसका आगे टैक्स प्लानिंग, जो टैक्स पे करोगे भाई सीधे। अब सब कुछ आपका सेटअप हो चुका है भाई, इंडस्ट्री चल चुकी है, सब कुछ काम बढ़िया चल रहा है। अब आगे क्या बातें आते हैं टैक्स की, तो टैक्स भी तो भरोगे भाई, सरकार को टैक्स भी तो दोगे, तो वो है बात। तो टैक्स प्लानिंग बिकम नेसेसरी हो रही है आज के दिनों में, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज लग गए हैं आजकल हर एक चीज को लेके, जो आपकी कंपनी है, फैक्ट्रीज होते हैं, उस चीज को लेके बताया इन द कंट्री, एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एसेट होता है फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। कोई भी जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना प्रेजेंट टाइम में, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, इसका की फैक्टर है। तो ये बताया इसमें, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आप वीडियो स्टॉप करके सबको नोट डाउन कर सकते हैं इजीली। ये सब सारे पॉइंट मैंने बहुत इजी बना दिए हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते जाता है। अब आगे समझते हैं, एंटरप्राइज को क्या करना है, लॉन्च करना है। आफ्टर डिसीजन रिलेटेड टू द अबव मेंशन फैक्टर हैव बीन टेकन। अब ये जो सारे डिसीजन उन्होंने ले लिए ना, 5 फैक्टर देख लिए। अब आगे क्या है, द एंटरप्राइजेस
कैन गो लीड एक्चुअल लॉन्च। अब क्या करना है, एंटरप्राइज को लॉन्च करना है। विच विल मीन, इसका मतलब क्या है, मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज करना है। फुलफिलिंग लीगल, अब बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको फुलफिल करना है। स्टार्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, और फिर उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है आपकी कंपनी के अंदर है उसको स्टार्टअप करना है। एंड इनिशियलाइजिंग द सेल्स, और उसके बाद क्या है भाई, अपनी जो सेल्स है उसको प्रमोट करना आगे, और प्रमोटिंग कैंपेन चलाना है अपने सेल्स को लेकर, ताकि आपका वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़े। तो ये है इसका 6 पॉइंट। तो फुली आपको समझ आ गया होगा, तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। अब हम यही, अब इसको हम खत्म करने हैं।